पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी से जुड़ी। यूपीएससी ने 2023 के परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यूपीएससी के परिणाम में हरियाणा के अभ्यर्थियों ने बाजी मारी। भिवानी के भावेश ख्यालिया को 46वां रैंक मिला है। 63वें रैंक के साथ आईएएस बने बहादुरगढ़ के शिवांश राठी। पानीपत के जसवंत मलिक का यूपीएससी में चयन। यूपीएससी के परिणाम में हासिल किया 15वां रैंक। जसवंत मलिक का 2023 में एचसीएस के पद पर भी आपको बता दें चयन हो गया था। तो करनाल की गिरीशा का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। पंचकुला के कांश ढुल ने 342वां रैंक हासिल किया। तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं यूपीएससी में हरियाणा के युवाओं का शानदार प्रदर्शन और इस बार भी हरियाणा के कई युवाओं ने बाजी मारी है। तो देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल परीक्षा में हरियाणा के कई होनहारों का चयन हुआ है। तो जसवंत मलिक का भी चयन हुआ है और पानीपत के रहने वाले हैं। सीधा आपको पानीपत लिए चलते हैं। हमारे जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। उनसे और साथ ही उनके परिजनों से बातचीत का प्रयास करेंगे। किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ी बात और बहुत खुशी की खबर के इस सबसे बड़ी परीक्षा में, प्रतिष्ठित परीक्षा में चयन होना। ज्योति, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो है यूपीएससी की परीक्षा की अगर बात करें तो जिस तरीके का उनका रैंक है, रैंक 115वां है और उससे पहले एचसीएस की परीक्षा के अंदर भी उन्होंने दूसरा स्थान किया था और अभी फिलहाल वो ट्रेनिंग पर है। उसके बाद उनको एसडीएम लगना था। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए जिस तरीके की उनकी मेहनत है और कहीं ना कहीं पानीपत के लाल ने जो कमाल है वो कर दिखाया। और फिलहाल जो है हम उनके घर पर हैं और मीडिया कर्मी भी जो है उनसे उनके माता पिता का इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माता पिता का एक आश्वासन था कि बेटा जरूर जो है यूपीएससी में जो है अच्छी रैंक लेगा, और इससे जो है वो ये निर्धारित हो गया कि कहीं ना कहीं वो जिला उपायुक्त या एक आईपीएस जो है, एसपी जो है वो लगने वाले हैं। हम उनकी मां को जो है, उनकी माता जी से निवेदन करेंगे कि एक बार जरूर आ जाए। देखिए ये उनकी माता जी हैं। क्या नाम है? कृष्णा देवी। कैसा लग रहा है बेटे की आज? बहुत खुशी हो रही है जी। ऐसा बेटा सबको पाए जैसे मेरे बेटे को कराया है काम, ऐसा सबके बच्चे कामयाब हो गए। कैसी मेहनत करते थे? बहुत मेहनत करते थे। अपनी पढ़ाई 24 और 15-16 घंटे पढ़ने पर लगाया करते हुए। आपको विश्वास था कि बेटा ऐसा? हाँ, विश्वास था मेरे को, पूरा विश्वास था। कितने टाइम हो गया मिले हुए उनसे? मिले ही गए हुए 3-4 दिन हो गए यहाँ से। अभी जैसे रिजल्ट आया यूपीएससी का, अब तो एसपी या डीसी लगेंगे। हाँ। उस समय अभी बात हुई फोन पे उनसे? हाँ, वही जी, उसी को फोन आया। क्या बोला उन्होंने बोला मम्मी मेरा काम हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी बढ़िया ही मिलेगा, हरियाणा में मैं रहूंगा। ऐसा क्या कुछ तैयारियां हैं मिठाई वगैरह की? हाँ, मिठाई पूरी बांटेंगे, मिठाई देंगे, बधाई करेंगे वो करेंगे। ठीक है, देखिए हम उनके फादर से भी बात करेंगे। उनकी मदर से हमने बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में जो है बड़ी खुशी है। आस पड़ोस के लोग, क्योंकि देखिए जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आस पड़ोस के लोगों को भी अभी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जो है पड़ोस वाले जो है वो बधाइयां देनी उन्होंने शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको और बता दूं कि ये कई जो है पड़ोसी भी हैं, परिवार के भी हैं, वो लगातार जो है बधाइयां दे रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए बाकी लोग भी चूंकि यहाँ मौजूद हैं। एक तो इनका रूटीन भी आप जानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, युवा ये जानना चाहते हैं कि आखिर कितने घंटों की कड़ी मेहनत, कड़ी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई रहती है, क्या रूटीन रहता है, ये भी तमाम युवा जानना चाहते हैं। देखिए जिस तरीके से यूपीएससी की अगर तैयारी की बात करें तो सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर लगातार जो है कड़ी मेहनत और जो उसके लिए जो है लगातार जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार उन्होंने, मैं कहूंगा कि लगातार जो है अपनी कंटिन्यूटी पढ़ाई रखी, एचसीएस की परीक्षा में जो है दूसरा स्थान हासिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जो माता पिता हैं बड़े सहज हैं, बड़े स्वभाव के। और उनकी माता जी जैसे हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हमें लग रहा था कि वो जो है यूपीएससी में जो है जरूर स्थान प्राप्त करेंगे, और वही हुआ। जसवंत ने वही कारनामा करके दिखाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से माता पिता का एक सपना होता है, सर्वोच्च, मैं कहूंगा अगर भारत के अंदर सर्वोच्च जो पद की बात की जाए तो यूपीएससी से बढ़कर और क्या हो सकता है। और बेटा अगर एसपी या डीसी लगे, आईपीएस हो जाए या आईएएस हो जाए तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जो है उनके फादर से भी बात करेंगे जल्दी ही हम। जी ज्योति।
बिल्कुल बातचीत का भी आप प्रयास करेंगे। और जितेंद्र, साथ ही इस तरह के युवा जो यूपीएससी में खास तौर पर जिनका चयन होता है, अच्छा रैंक हासिल करते हैं, आसपास या पूरे ही राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, अगर आप मैं कहूंगा पिछले 2-3 साल से देखिए तो हरियाणा में जिस तरीके का शिक्षा के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यूपीएससी के अंदर, जैसे पहले अगर टॉप मोस्ट की बात करें तो बिहार, आप उत्तर प्रदेश वगैरह का नाम आता था, लेकिन अब जो है फिलहाल जो देखेंगे आप, कभी भी होता है तो हरियाणा में खासकर पानीपत, रोहतक, भिवानी, ऐसे ऐसे तबके से जो है युवा जो है आगे आ रहे हैं और लगातार जो है हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि रैंक देखिए, रैंक जो है 115वीं रैंक है। उधर दूसरे जो हरियाणा के ही एक और लाल है जिन्होंने यह कारनामा करवाया, रैंक भी अच्छी है और लगातार ऐसे जो आस पड़ोस के लोग हैं जो पढ़ाई के अंदर जो लगातार जो है मेहनत करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मार्गदर्शन होता है, वो भी सीखते हैं। तो जिस तरीके से जसवंत ने जो है एक मिसाल कायम की है, तो आस पड़ोस के बच्चे भी जो है इससे हौसला अफजाई करते हैं। और पानीपत में तो लगातार देखिए, खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो बच्चे जो है वो आगे आ रहे हैं और लगातार जो है, अब हमारे साथ जो है उनके फादर आ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। सर, क्या कहेंगे जब सबसे पहले आपने ये खबर सुनी, किसके मुंह से खबर सुनी और जसवंत से क्या कुछ बात हुई, वो हम सुनना चाहेंगे। जसवंत ने ही मेरे को, मैं एग्जाम ड्यूटी पर था, मार्किंग में +2 की मार्किंग चल रही थी, मैं भी एज ए एग्जामिनर वहां था, तो बहुत खुश हुआ, उसका फोन आया और उसने बताया पापा मेरा 115वां रैंक है। मैं बहुत बहुत जो बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उनका अभी मेरे जो है ना मार्क्स कुछ कम रहे, रैंक और ज्यादा बेहतर आनी चाहिए था। मैं कोई नहीं, भविष्य में और बेहतर होगी और इसको मोमेंट को एंजॉय करो। सर, जैसे आप टीचर हैं, बच्चा आपका, तो क्या कुछ अगर जो और बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ किस तरीके से खास तैयारियां की हैं जसवंत ने, अगर वो चैनल को? तो अपने सब्जेक्ट के अलावा में जो और भी जो सब्जेक्ट हैं और भी विषय हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब केवल बच्चा भाई परीक्षा पास करने के लिए मार्क्स ही ना ले, उसकी वोकैबुलरी, उसकी प्रोनाउंसिएशन और न्यूज, जनरल नॉलेज, हर एक चीज की बच्चे को शुरू से ही जानकारी डाली जाए। मार्क्स ज्यादा लेने के लिए दबाव ना डालें बच्चे पर। हर एक बच्चे में बहुत पोटेंशियल संभावना होती है। मार्क्स कम भी आएंगे तो भी वो बढ़िया अधिकारी बनेगा, वो उसको ज्यादा लोड ना दें। हमारे साथ पंचकुला से एकांश ढूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, बहुत बधाई आपको, आपने अपने परिवार का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एकांश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या रहता था? आखिर सबसे प्रतिष्ठित और बेहद मुश्किल कठिन परीक्षा को इतने अच्छे रैंक के साथ आपने पास किया, के चयन आपका हुआ के, तो कितना आप पढ़े, कितने समय तक कितनी आपने मेहनत की? देखो मैम, मैं ज्यादा तो ऐसे मतलब सारा टाइम पढ़ता भी नहीं करता था, 7-8 घंटे ही पढ़ता था दिन में। और मतलब वीकली संडे को मैं ऑफ भी लेता था अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। बट मतलब मैं कंसिस्टेंट था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब छोड़ता नहीं था ऐसे, लगातार कॉन्टिन्यूसली आई यूज्ड टू कीप स्टडिंग एंड आई वाज स्टडिंग सिंस माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। पर मैं मतलब जैसे जैसे डिग्री मेरी खत्म होती रही, मेरी अपनी सीरियसनेस को बढ़ाता रहा। अपने आवर्स पहले 4-5 घंटे पढ़ता था हर रोज, फिर उसको 7-8-9 घंटे तक कर दिया। कितने सालों की मेहनत का परिणाम है एकांश? ये मेरा मैम सेकंड अटेम्प्ट है जी। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पिछले साल मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था और मैं कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर से पढ़ ही रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं 3-4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ कंसिस्टेंटली। आपको सबसे ज्यादा सहयोग किसका मिला और कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? प्रेरणा तो मुझे मेरे घर में ही मिली। मेरे पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करते थे मेरे को कि यूपीएससी करना चाहिए, तुम हार्ड वर्किंग हो तो तुम कर सकते हो और अच्छा करियर है। तो जब मैंने इस करियर के बारे में और इंक्वायर किया तो मुझे भी करियर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मेरे को लगा कि यही मेरी कॉलिंग है। तो उसके बाद और मतलब मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल सब बहुत सपोर्टिव थे। वो मतलब मेरे को मेरे टाइम की बहुत वो करते थे, मेरे को हेल्प करते थे, मेरे को सपोर्ट करते थे जब मैं तैयारी के दौरान अच्छा नहीं फील करता था। तो मतलब इट इज ए कलेक्टिव जर्नी। बहुत लोगों ने बहुत हेल्प करी, सबके साथ होने के बाद मतलब आज रिजल्ट आया। जो बच्चे, जो युवा इसकी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की परीक्षा की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें और क्या नहीं करें?
एक तो बहुत ज्यादा लोगों और सब लोगों की आजकल यूट्यूब पे जो है उन सबकी बातें मत सुने कि सिर्फ हम देख रहे हैं और क्या करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि जर्नी लंबी है, बहुत बार अप्स एंड डाउन आते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होगी एकदम सब कुछ नहीं करना, उसको आराम आराम से करें, समझ के करें, अपना बेस स्ट्रांग बनाए, ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिंग, हरियाणा की अगर बात करें, चूंकि एक समय था एकांश जब हरियाणा को केवल खेती के लिए या फिर हरियाणा का कल्चर एग्रीकल्चर ही जाना जाता था, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के भी काफी बच्चों का चयन हो रहा है। पहले जो यूपी और बिहार के ज्यादा थे, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं हरियाणवी होने के नाते? नहीं, मेरे को गर्व है भाई कि हम हरियाणवी हैं और मैं मतलब अपनी संस्कृति से बहुत कनेक्टेड हूँ। और मतलब ये देखो पुराने समय की बातें बूतें चलाई जाती हैं, पर मैं तो इस बातों में मुझे कोई सब्सटेंस लगता नहीं है। तो आज हरियाणा के बच्चे एजुकेशन में भी टॉप कर रहे हैं, मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती हैं। तो मतलब जो हरियाणा की पॉपुलेशन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उसके हमें रिवॉर्ड दिख रहे हैं, बस हमको पहले डायरेक्शन शायद कम मिलती होगी। हाँ। खैर मैं तो यंग हूँ तो मैंने तो वो भी नहीं देखा उतना। मतलब फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू बी एन हरियाणवी। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, कि आपकी प्राथमिकता रहेंगी और क्या आप समाज के लिए करना चाहेंगे? देखो मतलब जो भी काम मुझे दिया जाएगा मैं उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाने का प्रयास करूंगा। साथ में मतलब मुझे लगता है जो ये हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के अंदर जो सर्विस मेंटालिटी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं। जैसे जैसे ये सर्विसेज की एक अट्रैक्शन एक एज अ करियर ऑप्शन बढ़ रही है, तो हमको मतलब मुझे लगता है मेरे लिए बहुत फिक्सेटेड है। तो कल को मैं बनूंगा तो मैं उस सर्विस का माइंडसेट उसके सेंटर में लाना चाहूंगा और मतलब जितने भी लोग हैं उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहूंगा। एक बार फिर से आपको बहुत बधाई और आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाणा न्यूज की ओर से। बहुत शुक्रिया एकांश ढोल, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने एकांश को सुना, ये पंचकुला के रहने वाले हैं और इन्होंने पंचकुला का सबसे पहले अपने परिवार का, पंचकुला का, हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो सबसे प्रतिष्ठित और बेहद कठिन भी इसे माना जाएगा। इस परीक्षा में हरियाणा के कई युवाओं का, हरियाणा के कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जो पूरे हरियाणा के लिए वाकई गौरव का विषय है।